अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन से हैं, हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो आज का डिसऑर्डर है वो है ट्रिकोटिलोमेनिया यानी हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि जो इंसान होता है वो अपने बालों को तोड़ता और खींचता रहता है बार बार। हम अगर इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखें तो क्राइटेरिया ए जो है वो उसमें ये है कि यानी कोई भी इंसान अपने बालों को खींचता रहेगा, उनको मुसलसल तोड़ता रहेगा, जिसकी वजह से हेयर लॉस भी हो सकता है यानी गंजापन भी हो सकता है। वो अपने जिस्म के बालों को खींचता रहता है, तोड़ता रहता है। क्राइटेरिया बी हमें बताता है देयर आर रिपीटेड अटैम्प्ट्स टू डिक्रीज़ और स्टॉप हेयर पुलिंग, यानी अगर किसी इंसान को कोई एंजाइटी कोई परेशानी है, वो अपने बालों को तोड़ता है, खींचता है, तो उनको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए भी वो बार बार कोशिश करेगा। क्राइटेरिया सी हमें बताता है कि जो हेयर पुलिंग है इसकी वजह से किसी भी इंसान के सोशल, ऑक्यूपेशनल और जो दूसरे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनल है एक इंसान की ज़िंदगी के, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्राइटेरिया डी हमें बताता है कि जो आपका क्लाइंट है या कोई भी पेशेंट है उसमें जो हेयर पुलिंग की या हेयर लॉस है, अगर इसमें ये अलामात आ रही हैं तो वो किसी भी और मेडिकल कंडीशन की वजह से या डर्मा से रिलेटेड कोई भी कंडीशन है इसकी वजह से नहीं होगा। क्राइटेरिया ई हमें बताता है कि जो हेयर पुलिंग है ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर, किसी और नफ्सियाती बीमारी की अलामात में नहीं हो सकता, जैसा कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में होता है। अगर हम इसके प्रेवलेंस, डेवलपमेंट एंड कोर्स की बात करें तो जो इसका प्रेवलेंस है, इसका फैलाव है हेयर पुलिंग डिसऑर्डर का, वो 6 माह तक है। जनरल पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो ये अडल्ट्स में या जो एडोलेसेंस हैं उसमें अंदाज़न 1 से 2% तक हो सकता है। और अगर हम जेंडर की बात करें तो ये ख़वातीन में ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और इनकी जो रेशो है वो 1 है। और अगर हम बच्चों की बात करें तो मेल्स और फीमेल्स में बराबरी तौर पर ये डिसऑर्डर पाया जाता है, इक्वली होता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट एंड कोर्स की। अगर डेवलपमेंट और कोर्स की बात करें तो जो हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है ये इन्फेंट्स में भी, छोटे बच्चों में भी नज़र आएगा और नशोनुमा के इब्तदाई दौर में इसमें भी ये नज़र आ सकता है। अगर ऑनसेट ऑफ हेयर पुलिंग डिसऑर्डर की बात करें तो जो पुबर्टी की एज है इसमें ये ज़्यादा हो सकता है या इससे वेरी भी कर सकता है। और अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो जो ख़वातीन हैं उसमें बहुत ज़्यादा अलामात होती हैं। ये हो सकता है कि हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से भी ये हो या किसी डर्मा की कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, यानी कोई और डिसऑर्डर आ रहा है, कोई और नफ्सियाती बीमारी आ रही है, तो सबसे पहले जो डिसऑर्डर है वो है मैनिपुलेशन। अगर आपके क्लाइंट के अंदर हेयर पुलिंग किसी और कॉस्मेटिक या डर्मा कंडीशन की वजह से है, यानी आपका क्लाइंट अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को इम्प्रूव कर रहा है, यानी अगर उसके जिस्म पे कोई बाल नज़र आ रहे हैं उसको तो वो या तोड़ता है या अपनी शख्सियत को इम्प्रूव करने के लिए वो ये सब कर रहा है, तो आप अपना डायग्नोसिस उसको दोगे क्लाइंट को, तो वो ट्रिकोटिलोमेनिया का नहीं होगा, वो फिर नॉर्मेटिव हेयर रिमूवल होगा या मैनिपुलेशन का। उसके बाद बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अगर हेयर पुलिंग जो है इसकी अलामात आपके क्लाइंट में मौजूद हैं लेकिन किसी और ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से हैं, तो फिर आप जिस भी क्राइटेरिया से आपका क्लाइंट मीट कर रहा है आप वही डायग्नोसिस उसको देंगे। उसके बाद आता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अगर आपके क्लाइंट के अंदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की अलामात मौजूद हैं और वो हेयर पुलिंग किसी और स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर या टिक डिसऑर्डर की वजह से कर रहा है, तो आप उसको फिर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देंगे।
साइकोटिक डिसऑर्डर, अगर आपके क्लाइंट के अंदर हेयर पुलिंग किसी डिल्यूजन या फिर किसी हेलुसिनेशन की वजह से है, तो फिर आप अपने क्लाइंट का जो भी डायग्नोसिस आप देंगे वो ट्रिकोटिलोमेनिया का नहीं होगा। आप फिर इसको साइकोटिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देंगे। कोई भी इसकी कैटेगरी हो सकती है। फिर आपने इसकी क्राइटेरिया और ड्यूरेशन जो है वो सिम्टम्स की वो भी देखना होंगी। तो फिर आप जो इसको डायग्नोसिस दोगे वो अदर मेडिकल कंडीशन का होगा। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, अगर हेयर पुलिंग या हेयर लॉस है आपके क्लाइंट के अंदर, वो किसी और सब्सटेंस के यूज़ करने की वजह से है, तो आप उसको हेयर पुलिंग डिसऑर्डर का डायग्नोज नहीं दोगे। जैसे कि वो कोई स्टिमुलेंट्स यूज़ कर रहा है आपका क्लाइंट, तो फिर आप उन्हें सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दोगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।